कैसे हो मेरे शेरो शेनियों। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। वाई? क्योंकि भाई आप लोगों के मेजर एग्जामिनेशंस खत्म होने को आ रहे हैं। आपका इंग्लिश हो चुका है, साइंस हो चुका है, एसएसटी हो चुकी है, और आज जिन बच्चों का था हिंदी एग्जामिनेशन वो भी हो चुका है, या तो सेकेंड लैंग्वेज आपका हो चुका होना चाहिए। और अब हम कदम बढ़ाने वाले हैं आपके आखिरी मेन सब्जेक्ट की तरफ, जो आपका मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स को लेकर आपके दिल में बहुत डर ऑलरेडी होगा, है ना, कि सर इतने दिन की छुट्टी है, क्या डिफिकल्ट आएगा। इन सब के बारे में मैंने आपको बहुत सारे शॉर्ट्स और सेशंस के थ्रू मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। लेकिन ये जो 10 दिन है जो आपके पास बचे, 10 भी नहीं 9 दिन जो आपके पास है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो मार्च 1 से लेकर मार्च 9 तक, उस दौरान एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है जिसके थ्रू आप आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले 90% प्लस सवालों कर पाए, है ना, और फोड़ पाए, और जितना मैक्सिमम मार्क्स कमा सको उतना मार्क्स कमा पाओ। उसी के लिए आज ये सेशन है, और मैं रियली होप करता हूं कि आपका मैथ पेपर आसान जाए और आप फोड़ कराओ। ठीक है बच्चों, और इसीलिए वेलकम टू दिस सेशन। दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ साइंस एंड मैथ एज ऑफ नाउ, क्योंकि अब मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का भी तड़का जरूर दूंगा। शुरुआत आज की स्ट्रैटेजी से हो रही है, और बहुत सारे हमारे शॉर्ट्स में डाल चुका ऑलरेडी मैथमेटिक्स को लेकर, तो प्लीज इनको देखिएगा। आपको समझ में आए कि भाई जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अपार्ट फ्रॉम राइटिंग द सॉल्यूशंस के अलावा जो जो चीजें दिमाग में रखनी है वो सारी चीजें बताते जा रहा हूं, कि स्टेप मार्किंग है कि नहीं, कैसे एग्जैक्टली जवाब लिखना है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे आपको स्ट्रैटेजीज आती जाएंगी। तो मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग एवरी सिंगल वीडियो आई एम पुटिंग ऑन दिस चैनल। 10 दिन लगातार आपके साथ में रहूंगा, और साथ ही साथ I am going to put forward 10 most repeated PYQs and the expected questions from every single chapter for your maths ऑफ योर क्लास 10th एग्जामिनेशन। हाँ जी, वो सारे 10 सवाल मैं ला रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर चैप्टर से आ सकती हैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट टू। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में हम अपना ये स्ट्रैटेजी समझेंगे, और सेशन के एंड में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एक बोनस टिप भी देने वाला हूं जिसके थ्रू आपके बहुत ज्यादा मार्क्स बच सकते हैं। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। अच्छा लगता है आपको तो मेक श्योर टू लाइक बटन, शेयर दिस, सब्सक्राइब टू द चैनल। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली टिप और सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, और वो है एनसीईआरटी फॉलो करना। देखो बेटा, मैथ में इतना ज्यादा एक्सरसाइजेस भरा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में कि क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड दिस, इट्स द चांसेस आर प्रीटी मच लेस। तो अगर आप सारे एक्सरसाइज करके जाते हो, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करके जाते हो, तो इट्स प्रीटी डिफिकल्ट कि भाई आपका ऐसा कोई सवाल होगा जो आपको ना आएगा। ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, नंबर्स बदल सकते हैं, है ना, कुछ कुछ चीजें इधर उधर बदल सकती है, लेकिन फॉर्मेट और जो आपने प्रैक्टिस की है उससे बहुत ज्यादा चीज नहीं बदल सकती। द चेंज इज गोइंग टू बी अबाउट समवेयर अबाउट 10-20%, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। तो आप कॉन्फिडेंट होकर हर एक सवाल को करिए जो आपके एक्सरसाइज में है, आप फोड़ कर आओगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आप YouTube पर जितने चाहे मैराथन्स को देखिए, वन शॉट को देखिए, मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। उसके बाद प्लीज मेक श्योर करिए कि भाई साहब आप सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, बट एनसीईआरटी के अंदर के जो एग्जांपल्स हैं और जो आपका थियरी है उसको भी कर रहे हो। थोड़ा इंपॉर्टेंट समझे इस बात का। एग्जांपल्स को स्पेशली इग्नोर मत करिएगा। हर एक थियरी के बाद आपका जब चैप्टर शुरू होता है तो सीधे एक्सरसाइज में भाग जाते हो आप लोग, है ना, या तो टीचर्स आपको सीधे एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व कराते होंगे। आप उसका पहले जो थियरी दिया हुआ है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उस थियरी को एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि 10 दिन आपके पास है, प्रॉपर्ली उस थियरी को पढ़िए, और उसके बाद उस थियरी से लेकर जो एग्जांपल्स दिए वो इनको भी करिए, क्योंकि एग्जांपल के सवाल भी आपको आपके सीबीएसई क्लास 10 मैथ के बोर्ड पेपर पे दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज जो आएगा वो आप तो ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो व्हाइल यू आर एक्चुअली डूइंग द एक्सरसाइजेस, डू नॉट फॉरगेट द थियरी एंड द एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन। ठीक है, अब बात आती है तीसरी जो आपको इन 10 दिनों में करना है, और वो ऑफ कोर्स होगा कि भाई पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को करके जाना है। मैथ एग्जामिनेशन में बहुत सवाल रिपीट होते हैं, और साथ ही साथ आपको आइडिया लग जाए कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से और उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, उनकी वैरायटी कौन सी आती है। ये सारी चीजें आप समझ पाओगे अगर आप 5 साल का पीवाईक्यूज करते हो। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन, आप जितना भी मैराथन कर लो, वन शॉट्स कर लो, इन सारी चीजों को करके जाना। अगर कोई मैराथन या वन शॉट्स है जो आप यूट्यूब पर देख रहे हो, जो कहीं से कर रहे हो, तो उनमें इन चीजों को इंक्लूजन होना जरूरी है। अगर है तो बढ़िया, उनको देखिए, और जहां जहां पर हो सके वहां उन वीडियोस को देखिए, किसी एक तरफ पे ना अटके रहिए। अगर वहां एक जगह पे सब कुछ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उनको देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, तो प्लीज मेक श्योर कि इन तीनों चीजों को आप करके हुए जा रहे हो। अब आपका बोर्ड पेपर
पेपर मैथमेटिक्स का कैसे बनने वाला है। यू नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। आपको पता होना चाहिए कि भाई 60-70% अगर आपको मार्क्स कमाने हैं तो एनसीईआरटी का काफी होते हैं, उससे भी ज्यादा आपको इनफैक्ट सिर्फ एनसीईआरटी से मिल जाती है। एग्जाम्पल्स आप कर रहे हो और पीवाईक्यूज कर रहे हो तो फिर भाई साहब आपसे आपका 100/100 मार्क्स कौन छीन सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो छीन सकती है और वो ये है जो आज का बोनस टिप था जो मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ ये मिस्टेक करते हुए, दैट इज रिटन प्रैक्टिस नहीं करना। मतलब मैथमेटिक्स में हमारी आदत ऐसी हो गई है अभी कि हम लिखकर कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू गाइस कि भाई हर सवाल को अपने हाथों से सॉल्व करें। मसल मेमोरी नाम की एक चीज होती है, आप फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में जाकर ब्लैंक नहीं हो जाओगे। इन 10 दिनों में ये 10 दिन क्यों दे दिया सीबीएसई आप लोगों ने, इतना टेंशन हो रहा है यार पेपर डिफिकल्ट आएगा, ये सोच के टाइम बर्बाद करने के बदले हर एक सवाल को लिखकर प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, अगर आप किसी चीज पर अटक भी जाते हो ना तो आपकी मसल मेमोरी आपके काम आएगी। हो सके होगा कि भाई आप ब्लैंक होंगे ही नहीं, आप सवालों करते हुए जाओगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप सवालों को सॉल्व कर रहे हो, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कर रहे हो, ना ही सिर्फ पन्ने पलट रहे हो। प्लीज ये बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है बच्चों। दैट्स ऑल आई वांट टू टेल ईच एंड एवरीबॉडी हियर। प्लीज मेक श्योर कि यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर एक सेशन के नोट्स वहीं पे आएंगे और इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा मैं कंटेंट डाल रहा हूं अभी, तो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अप देयर एज वेल। और जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, जैसे इस चैनल 25,000 हमारा फैमिली बन जाता है, वी विल स्टार्ट आवर क्लास 11th ऑल्सो फॉर फिजिक्स एज सून एज पॉसिबल फॉर बोर्ड्स, जेईई एंड नीट, तीनों के तीनों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, रेडी रहिएगा। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड PYQs फॉर योर मैथमेटिक्स फॉर एवरी चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो एंड अ लॉट ऑफ शॉर्ट्स कंटेंट coming on your channel. Please make sure you're watching everything, or to not miss out anything, make sure to subscribe and press the bell icon. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों, ऑल दी बेस्ट। फोड़ना, प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, फोड़ते रहना, ठीक है। अंतिल मीट द नेक्स्ट टाइम, दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ, पीस।